वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, लोग अक्सर अपने जीवन में परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, अर्थात नतीजे को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि जो वजह होती है वह बरकरार रहती है। आदमी अपने दिमाग को यदि पॉजिटिव विचारों की खुराक देता रहेगा तो याद रखना, ये विचार, ये पॉजिटिव विचार जो नेगेटिव विचारों की खाली जगह है उस पे अपने आप काबिज हो जाएंगे। आज एक महानुभाव का फोन आया। मैंने पूछा, हुक्म कीजिए, क्या बात है, जानते हो? उसने कहा कि मैं रामायण बरसों से पढ़ रहा हूं और मैंने बहुत से पाठ भी किए हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए आपको फोन कर दिया। मैंने कहा, बताओ क्या पूछना चाहते हो? ऐसा ही प्रश्न कई साल पहले भी एक व्यक्ति ने किया था। जानते हो क्या पूछा उसने? उसने कहा कि प्रभु राम बलकल वस्त्र में वन में गए थे, वनवास में गए थे, लेकिन जब सीता हरण हो गया तो उन्होंने जब हनुमान जी को सीता की सुधि लाने के लिए, मां सीता का पता लगाने के लिए भेजा तो उन्होंने एक अंगूठी जो थी वह हनुमान जी को दी थी। इस महानुभाव ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि ये अंगूठी भगवान के पास कैसे आ गई, क्योंकि वे तो बलकल वस्त्रों में ही वन में गए थे। मैंने उससे कहा कि ये अंगूठी जो है ये मां सीता की ही थी। जानते हो, जिस समय केवट ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को गंगा के पार उतारा था अपनी नौका पर बिठाकर, तो मजदूरी के एवज में मां सीता ने प्रभु राम को ये अंगूठी दी थी और कहा था कि उतराई के रूप में केवट को दे दो। केवट ने वह अंगूठी नहीं ली थी और ये अंगूठी भगवान के पास ही रह गई थी। बंधुओं, मेरी इस बात को सुनकर के वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि आप तो अंतर्यामी है। मैंने कहा, भाई ऐसा नहीं है, मैं भी आप सब की तरह एक साधारण आदमी हूं। ये छोटे छोटे प्रश्न हर मनुष्य के दिमाग को कौंधते रहते हैं, क्योंकि आदमी का मन है यह चुप करके नहीं बैठता। इसलिए कहता हूं, जब तक मन है विचार तो पैदा होंगे, लेकिन पॉजिटिव विचारों की खुराक इस मन को देते रहा करो, ताकि नेगेटिव के लिए जो खाली जगह है ये अपने आप कब्जा करके बैठ जाएंगे। बंधुओं, आप विचार का जैसा बीज बोओगे वैसा ही कर्म फल प्राप्त होगा। कर्म का बीज बोने पर आदत वैसी ही फल जाती है। आदत का बीज बोने पर जानते हो क्या होता है? चरित्र वैसा ही फलता है और चरित्र का बीज बोने पर भाग्य भी वैसा ही फलने लगता है। आज आपको निज धर्म का एक बेशकीमती सूत्र सुना रहा हूं। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जब भी आप कुछ सोचते हो तो मन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो कर्म है वह मन से पैदा होता है
आपकी आत्मा से कोई कृत्य पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है, वहां कृत्य तो है ही नहीं, वहां तो केवल होना मात्र है, होश मात्र, वहां कृत्य नहीं है। कर्म तो मन से होता है, और जानते हो ये क्यों होता है? कर्म से पहले वासना इस शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि तुम करोगे ही क्यों कुछ जब वासना ही नहीं है। भला यह वासना मोक्ष जाने की क्यों न हो? तब तुम ध्यान करते हो, आंख बंद करते हो, परमात्मा को याद करते हो। कुछ पाना है, पाने से पहले जानते हो वासना का बीज है, और इसी वासना के बीज में संसार छिपा है, और वहीं से तो हम सब भटक जाते हैं। फिर मन का सहारा लेना पड़ता है कर्म के लिए, और कर्म का सहारा लिया कि बीज आ जाता है वासना का। फिर परमात्मा में ही भटकाने का रास्ता बन जाता है। ये आदमी का मन है जो दिन रात 24 घंटे इंसान को दुविधा में भटकाए रखता है। आदमी इसी के कारण सही कोई फैसला नहीं ले पाता, और बीमारियां जो विचारों की हैं वे बड़े जोर से पकड़ती हैं, गहरे में पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि जो मन की जड़ें हैं ये बड़ी गहरी हैं। याद रखना, यदि आप पक्षी की तरह गीत गाता हुआ जीवन जीना चाहते हो, बेफिक्र होकर के संसार में अपनी उम्र काटना चाहते हो, जैसे हवाएं चलती हैं, वृक्षों में सरसराहट होती है, ये सब परमात्मा की पगडंडियां हैं। याद रखना, आप कुछ भी करो ध्यान से किया करो। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूं। ये संसार है, और मैं जीवन में बहुत से संत महात्माओं के बीच भी रहा हूं। बंधुओं, बात यह है कि कोई सिद्ध होना चाहता है, कोई धन जोड़ना चाहता है। संसारिक भी, जो संसारिक प्राणी है वह भी साधक ही है। जानते हो क्यों? वह भी दौड़ रहा है पैसे के पीछे, 24 घंटे इस बारे में सोचता है। अब बताओ, क्या ये किसी साधना से कम है? जैसे राम को सोचने वाला हो सकता है कभी भूल जाता हो, माला जपना भी भूल जाता हो, लेकिन पैसे के बारे में सोचने वाला कभी नहीं भूलता। सोते जागते, उठते बैठते बस धन के संबंध में ही सोचता रहता है। धन कमा भी लेता है। क्यों? साधना की है। जो पद के लिए साधना करेगा उसे भी पद मिल जाएगा। बंधुओं, आदमी जिसके पीछे दौड़ेगा, आज नहीं तो कल वह चीज मिल ही जाती है, और यही तो दुर्भाग्य है। यहां दौड़ने वालों को चीजें मिल जाती हैं, और उसके कारण जानते हो, दौड़ने वाले को और बल मिलता है। और फिर जो लोग मन को साधने लगते हैं आंख बंद करके, कुछ शक्तियां उनको भी मिल जाती हैं। बंधुओं, निज धर्म कहता है मन की सिद्धियां सूक्ष्म हैं और संसार की सिद्धियां स्थूल हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा कीमती सूत्र है। क्या कहा है? निज धर्म कहता है वास्तव में सिद्ध तो तुम तब होगे जब न संसार की सिद्धियां, न मन की सिद्धियां, बल्कि
आप अपने स्वभाव के भीतर ही लीन हो जाओगे। और जब तुम अपने स्वभाव के साथ लीन हो गए तो समझ लेना कि आप परम सत्य को पा रहे हो, जो आपके भीतर छिपा है और वह कोई सिद्धि नहीं है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेने के बाद 27 बार ताली बजाना, फिर 4 पौधों में जल देना और पक्षियों को थोड़ा बाजरा खिलाना। सूर्य नारायण व तुलसी मां को जल अर्पित करना, मां दुर्गा का स्मरण करके अपने दिन के कामों की शुरुआत करना और शाम के समय भगवती के सम्मुख एक दीप जलाना। जय मां जननी जय मां भूमा, जय मां जननी जय मां भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 जून दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी पुराने महत्वपूर्ण काम में सफलता का योग है। आज भाग्य ठीक जागेगा और सेहत में भी सुधार का योग है। कोई नया संपर्क या नया संबंध जुड़ सकता है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। वृषभ, आज कुछ कामों में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। किसी बात के कारण मन बेचैन भी रह सकता है। मिथुन, आज चौतरफा सहयोग से आपके कोई काम बन सकते हैं। घर परिवार में हालांकि नए खर्च आने का भी योग है। आमदन ठीक होगी और रुका काम गति पकड़ेगा। कर्क, आज किसी सुख में बढ़ोतरी हो सकती है। आमदन में भी बढ़ोतरी का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा आज नरम है और आज किसी काम में दुविधा मत रखना, तत्काल फैसला लेना, सफलता मिलेगी। सिंह, आज किसी पुराने रुके हुए काम में अचानक तेजी आने का योग है। कारोबारी स्थिति पक्ष में रहेगी। किसी विशेष योजना पर विचार हो सकता है। कोई खर्च भी बढ़ सकता है। कन्या, आमदन के लिए दिन ठीक है। आलस्य के प्रति थोड़ा आज सचेत रहना होगा और आगे बढ़ करके काम करना होगा। सेहत ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं और कोई रुका हुआ काम भी गति पकड़ सकता है। तुला, आज किसी खास व्यक्ति के साथ अनबन होने का योग है। आज किसी के काम में इंटरफियरेंस मत करना। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन भी ठीक होगी। वृश्चिक, आज कोई सफलता का नया रास्ता मिल सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। सेहत ठीक रहेगी। आमदन भी ठीक होने का योग है। धनु, आज परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव बन सकता है। धैर्य से काम लें। महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलेगी। रुका काम गति पकड़ेगा। यात्रा भी हो सकती है। मकर, आज किसी पुराने करीबी से या रिश्तेदार से मिलन होगा। हाँ, कार्य क्षेत्र के अंदर कोई बाधा आ सकती है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। कुंभ, आज आपके बहुत से महत्वपूर्ण काम बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। किसी के प्रति आपके मन में बदलाव होंगे। खान पान में थोड़ी सावधानी रखें। मीन, आज किसी काम में अन्य जनों का सहयोग मिलने के संकेत हैं और उसी के अनुसार कोई बिगड़ा काम सुधर सकता है। घर परिवार से समय ठीक रहेगा। सेहत पक्ष भी ठीक है। संतान संबंधी कामों पर खर्च हो सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।